तो यार कल वेयरवुल्फ बाय नाइट का स्पेशल एपिसोड ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर रिलीज हुआ। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और इसमें दिखे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग के बारे में बात करने वाला हूँ। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इसे देख रखा है या फिर आपको स्पॉइलर से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ भी बात करने से पहले एपिसोड के मेन कैरेक्टर यानी जैक रसेल की बात कर लेते हैं, जो कि पूनम का चांद देखकर कुत्ता भेड़िया बन जाता है। तो जैक रसेल के वेयरवुल्फ का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1972 के वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 2 में, जिसमें आपको पता चलता है कि इसके 18 बर्थडे पे जैक ने अपने फादर से एक कर्ज इनहेरिट करा है, जिसकी वजह से ये जब भी फुल मून को देखता है ये भेड़िया बन जाता है। अब कॉमिक्स में ये मॉर्बियस, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ब्लेड जैसे कई कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका है और साथ ही में ये मिडनाइट सन्स का भी पार्ट रह चुका है। अब वेयरवुल्फ बाय नाइट को ये लोग स्पेशल प्रेजेंटेशन बोल के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड की पूरा स्टाइल 1930s के हॉरर फिल्म से इंस्पायर्ड है। अपने को ओपनिंग में ही मार्वल के लोगों पर बिजली देखने मिलती है, जिसको देखकर 1930s के फ्रैंकेस्टाइन मूवी की याद आ जाती है। अब इसकी थीम 1930s की भली ही है, पर इसके इवेंट एमसीयू के करंट टाइम में टेक प्लेस करते हैं। अब एपिसोड शुरू होता है मार्वल के इंट्रो के साथ, जो कि पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिसके बीच बीच में वेयरवुल्फ खरोचे मार रहा है, जो कि इशारा है कि वेयरवुल्फ अब एमसीयू का पार्ट है। जिसके बाद अपने को ओजी एवेंजर्स का इलस्ट्रेशन देखने मिलता है। अब यहाँ मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि इनमें से 3 कैरेक्टर अब एमसीयू में जिंदा भी नहीं है, फिर भी ये लोग इनको एज ए टीम शोकेस कर रहे हैं। अब इसके बाद अपने को ये मॉन्स्टर का इलस्ट्रेशन देखने मिलता है, जिसके बाजू वाला टेक्स्ट ट्रांसलेट करता है अ विंग्ड मॉन्स्टर ऑफ वर्च्यू, इफेक्टिव एंड कंप्लीटेड करप्ट्स, जिसके दूसरे साइड अपन मून के फेजेस को देख सकते हैं। अब इसके बाद अपने को अलग अलग मॉन्स्टर देखने मिलते हैं और बैकग्राउंड में नरेटर मॉन्स्टर हंटर ऑफ ब्लडस्टोन के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब कॉमिक्स में ब्लडस्टोन्स एक ग्रुप है 5 स्टोन का, जो सोर्सर ऑफ अलास्का द करप्ट ने यूज करे हैं डिमेंशंस लाइक लिम्बो, जो कि डीमंस का डिमेंशन है, इसके जैसे पोर्टल्स ओपन करने में, जिसका थोड़ा सा ग्लिम्स हमें शायद शी-हल्क में ऑलरेडी देखने मिला है। अब जो ब्लडस्टोन अपने को स्पेशल एपिसोड में देखने मिला है वो शायद से ब्लड जेम पर बेस्ड है, जो कि कॉमिक्स में स्पेस और टाइम को सर्वाइव करके इवेंचुअली यूनिवर्स 616 के बिग बैंग में इन्वॉल्व होकर पार्ट बनता है 616 मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का, और 8260 BC में ये अर्थ पर आ गिरता है। अब अगर इस ब्लडस्टोन की ओरिजिन कॉमिक्स से सिमिलर है तो ये डायरेक्टली वांडा के मैजिक और सारे ड्यूज से कनेक्टेड है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। अब इस ब्लडस्टोन का फ्रैगमेंट कॉमिक्स में एक मॉन्स्टर हंटर के चेस्ट में इम्ब्यूड कर दिया जाता है, जो कि आगे जाकर अलेक्सिस ब्लडस्टोन के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम इस शो में देख सकते हैं, जो कि अब जिंदा नहीं है। अब ये पूरा एपिसोड मॉन्स्टर हंटिंग के कॉन्टेस्ट पे फोकस करता है, जिसके बाद इस कॉन्टेस्ट का विनर इस ब्लडस्टोन का मास्टर बनेगा। अब हमको स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग देखने मिलती है, जो कि किसी तरह की ऑब्जर्वेटरी की जैसी दिखती है, और जैसे जैक बिल्डिंग में एंटर करता है तब नरेटर बोलता है who finds itself among them. और कैमरा जैक पर फोकस करता है, जो कि इसके वेयरवुल्फ होने को फोरशैडो करता है। अब जब जैक इस हॉलवे से गुजर रहा होता है तब हमको दीवारों पर मॉन्स्टर स्लेइंग की ड्राइंग्स देखने मिलती है, जिस पर का ये टेक्स्ट ट्रांसलेट करता है ईदर गिव अप द गोस्ट या ईट द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। दोनों का एसेंशियली मतलब है मरना। इसको छोड़ो, ये मॉन्स्टर यहाँ कॉमिक्स वाले गॉड द गॉड बुचर की तरह नहीं दिख रहा। वेल एनीवे, इसके बाद अपने को वेयरवुल्फ की ड्राइंग देखने मिलती है, और जिस रिएक्शन के साथ जैक इस ड्राइंग को देखता है ये एक और बार जैक के वेयरवुल्फ होने को फोरशैडो करता है। अब इसके बाद अपने को अलग अलग मॉन्स्टर के कटे सर दिखने मिलते हैं, जो कि उनके काटने वाले हंटर्स की तस्वीरों के बगल में लटकाए गए हैं। जिसके बाद हम स्पार्टन्स के हेलमेट के साथ स्फिंक्स के स्टैच्यू को देख सकते हैं, जो कि शायद मून नाइट से रिलेटेड ईस्टर एग हो सकता है। और यहाँ ये मॉन्स्टर डेफिनेटली एक वैम्पायर है, जो कि ब्लेड को लेकर ईस्टर एग है। जिसके बाद एंट्री होती है अलेक्सिस ब्लडस्टोन की बेटी एल्सा ब्लडस्टोन की, जिसका कि कॉमिक्स में डेडपूल से कनेक्शन रहा है, और ये डॉक्टर डूम ने बनाई एवेंजर्स का टीम का पार्ट भी रह चुके हैं। और हाँ, ये ज़ॉम्बी से भी भिड़ चुके हैं बैटल वर्ल्ड में, जो कि प्रोबेबली हमें सीक्रेट वॉर्स मूवी में देखने मिल सकता है। अब मॉन्स्टर की शुरुआत में जब ये लोग बोलते हैं सो शैल इट बी, इसे सुनकर मुझे मैंडलोरियन की याद आ गई। This is the way. This is the way. Well anyway, अब जिस मॉन्स्टर का ये लोग हंट करना चाहते हैं वो है ये टेड। तो अगर आप अभी तक इसको नहीं पहचान पाए तो बता दूं, ये है मैन थिंग। अब इसको डीसी के स्वॉर्म थिंग से कंफ्यूज मत करना, और हाँ, इसे उसकी कॉपी भी मत बोलना, क्योंकि मैन थिंग का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1971 के सैवेज टेल्स में, जो कि डीसी के स्वॉर्म थिंग के अपीयरेंस से पूरे 2 साल पहले रिलीज हुई थी। इसके अलावा अपने को पता चलता है कि जैक एक्चुअल में इस हंट में पार्टिसिपेट करता है किसी ब्लडस्टोन के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त मैन थिंग को रेस्क्यू करने के लिए, जिसका ओरिजिनल नाम है डॉक्टर थियोडोर सलास एके टेड, जिसने कॉमिक्स में खुद को बायोकेमिस्ट सीरम से इंजेक्ट कर लिया था, जिसके बाद इसकी कार मैजिकल स्वॉर्म में क्रैश करती है, और यही से इसको अपनी मैन थिंग वाली पावर्स और अपना लुक्स मिला है। अब ये कैरेक्टर मल्टीवर्स सागा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिंस ये कॉमिक्स में गार्डियन है नेक्सस ऑफ और रियलिटीज का, जिस जगह सारी रियलिटीज एक दूसरे से कनेक्ट करती है और इनमें ट्रायल भी किया जा सकता है। अब आपने नोटिस करा होगा इस पूरे ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में बस हमें स्टोन का ही रेड कलर देखने मिलता है। अब इस इफेक्ट को प्रेजेंट वेल इफेक्ट बोला जाता है 1990s के मूवी के बाद। इसके अलावा हमने ये इफेक्ट एमसीयू में पहले भी देखा है वांडा विजन के एपिसोड 2 में, जहाँ पर ये ड्रोन और बाद में ये ब्लड रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के इंटरफेरेंस को। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब वांडा विजन को
किस करती है तब इनका ये वर्ल्ड कलराइज हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि कैसे वांडा का केओस मैजिक कलरलेस वर्ल्ड में कलर लाता है, जिसको देखकर मुझे लगता है ब्लडस्टोन भी केओस मैजिक की पैदाइश है। अब मेरा ऐसा बोलने की वजह ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमको पता चलता है कि वांडा का केओस मैजिक एल्डर गॉड केथॉन से ओरिजिनेट हुआ है और कॉमिक्स में ये वन ऑफ द एंशिएंट बीइंग है। और क्या होगा अगर एमसीयू के यूनिवर्स में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बीइंग हो जिसका केओस मैजिक रियलिटी स्टोन यानी ईथर से कनेक्टेड हो, जो कि बिग बैंग से ओरिजिनेट हुआ है। अब बोलने का मतलब ये है कि ब्लडस्टोन भी ईथर के एनर्जी से ही फॉर्म हुआ होगा, यानी इसमें भी रियलिटी स्टोन लाइक पावर्स हो सकती है। अब जैक टेड को रेस्क्यू करता है, जिसके बाद वो ब्लडस्टोन को छूने की कोशिश करता है और वो नहीं कर पाता सिंस वो खुद एक मॉन्स्टर है। और बाद में जब इसे एल्सा के साथ केज में डाल दिया जाता है तभी अपने कान को किसी डॉग की तरह खुजाता है, जिसके बाद एल्सा बोलती है Bloodstone's capable of transforming you in 5 seconds. जिसको कि पहले ही हिंट कर दिया गया था इस पिक्चर में, जहाँ फेजेस ऑफ मून के साथ हम ब्लडस्टोन को देख सकते हैं। अभी सुनने के बाद जैक एल्सा को सूंघने लगता है, जिससे कि अगर वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाए तो भी वो एल्सा का सेंट पहचान पाए ताकि वो गलती से कहीं इसे न मार दे। अब इसे ये पता लगता है कि इसके साथ ये पहले भी हो चुका है। I need to remember you. Does it work? Once. अब जब बाद में सारा कुछ चीरफाड़ खत्म होने के बाद, जिसको देखकर मुझे बहुत मजा आया, हमको ये सीन देखने मिलता है जिसे देखकर मुझे हल्क और नताशा दीदी वाला सीन याद आ गया। अब कॉमिक्स में जैक और एल्सा एक दूसरे के लव इंटरेस्ट रह चुके हैं और शायद एमसीयू में इनका फ्यूचर क्या होगा इसे देखकर इसका अंदाजा हमें ऑलरेडी लग चुका है। अब एपिसोड के एंड में ब्लैक एंड व्हाइट थीम स्लोली कलर में आती है और साथ ही में रेनबोज वाला गाना चलता है, जो कि रेफरेंस है विजार्ड ऑफ ओज का, जिसमें की सेम थिंग होती है। अब इसके बाद में हम जैक और मैन थिंग को फाइनली एक साथ देखते हैं और जो कब मैन थिंग जैक को पकड़ाता है, जिस पर हम सनफ्लावर बना देख सकते हैं। अब सनफ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी और एडोरेशन को, पर यहाँ जैक की केस में ये सन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अपोजिट है मून के, जिस वजह से ये मॉन्स्टर बनता है। और यही से हमको ये मालूम पड़ता है कि ये एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। ओवरऑल भाई बहुत टाइम बाद मार्वल से कुछ अच्छा देखने मिला और इसमें का ब्लड और गोर देखकर आर-रेटेड डेडपूल का फ्यूचर मुझे ब्राइट लगता है। और आपको ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा या फिर कोई डिटेल्स मैंने मिस कर दिए और आपने नोटिस करी है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना इसी की तरह सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए